हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अकाउंटेंसी 10+2 कॉमर्स रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के डीके गोयल के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उसमें इस सीरीज में हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है रिटायरमेंट ऑफ डेथ का। देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:5:4। तो ए बी सी एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं, वो अपने लाभ हानि को 6-5-4 6-5-4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ ए रिटायर, इफ बी रिटायर, इफ सी रिटायर। तो दोस्तों, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स में भी बन सकता है और ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में भी बन सकता है। यदि ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स में है तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ओरली क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपने फिर ये देखना है कि हम फर्स्ट केस लेते हैं, बी और सी सेम ऐसे ही हो जाएंगे। तो मैं फर्स्ट केस ले लेता हूं यहां पर। फर्स्ट केस के अंदर अब जो हमारे पास ए बी सी की जो रेशियो है हमारे पास, थोड़ा मैं और इसको डार्क कर देता हूं। ए बी सी की जो रेशियो है वो है हमारे पास 6-5-4। अब यदि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में है और ए रिटायर है, ठीक है ना, ए रिटायर है, तो हमारे पास पार्टनर कौन से बचे? नहीं, बी और सी। तो ए का शेयर कितना आ गया? 6। तो हमारे पास बैलेंस में शेयर कितना रहा? 5-4। तो यही हमारी न्यू रेशो बन जाएगी ए बी और सी की 5 और 4। लेकिन यदि ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, फिर आपको ये सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपने लिखना है ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 6-5-4। ठीक है। अब एक केस मैं कर लेता हूं। तो बी और सी सेम डिट्टो ही है, जैसे मैं ए का फर्स्ट पार्ट करूंगा वैसे था सेकंड और थर्ड पार्ट होगा। ए रिटायर से अब आपने क्या मेंशन करना है यहां पर? ए रिटायर शेयर। अब जो रेशियो है इनका जो टोटल होगा 6 और 5 11 प्लस 4 15, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। 6 का शेयर क्या है? ए का जो शेयर है हमारे पास 6 है और अपॉन में टोटल 6/15, 6 और 5 11 और 4 14। ठीक है ना। अब हमारे पास ये तो चला गया, ये तो चला गया, तो बैलेंस में 5 और बचे। तो ये जो बी और सी हैं, जब तक कुछ नहीं कहता क्वेश्चन कि जो रिटायर पार्टनर है उसका हम शेयर किस रेशो में हम टेक ओवर करेंगे, हमारा गेन होगा, तो जब तक कुछ नहीं कहता तो जो उनका बैलेंस शेयर है वो इसी रेशो के अंदर उसको गेन कर लेंगे। तो फिर हम करते हैं गेन। तो बीज गेन शेयर, तो 6/15 को वो जो बैलेंस में बचा 5 इस रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बी 5/9 में ले लेगा, तो दोनों का टोटल 9 हो गया। और जो सीज गेन शेयर होगा, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा आपको। सी जो गेन शेयर होगा वो 6/15 को 4/9 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है। अब 6 5 जा 30,
15 9 जा 135, 6 4 जा 24, 15 9 जा 135। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे अब न्यू रेशो कैलकुलेट होगी डायरेक्टली ही। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अब ए तो रिटायर हो गया, बीज न्यू शेयर रेशो, तो फार्मूला तो मैं रेशो का लगाया, लेकिन पहले शेयर कैलकुलेट होगा बेटा। न्यू शेयर, तो बी की ओल्ड शेयर क्या है? बी का ओल्ड शेयर है 5/15। बी का गेन रेशो क्या है? बी का गेन रेशो है 30/135। ठीक है, अब इन दोनों का जो एलसीएम कैलकुलेट होगा वो 135 ही कैलकुलेट होगा, आप करके देख लेना। अब 135 को पहले 15 से डिवाइड करो, 15 9 जा 135 और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45। ये 6 7 के क्वेश्चन हैं एलसीएम कैलकुलेट करने के, आपको अच्छे से आते होंगे। 145 को 135 से हमने डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो ये हमारा जो बी का जो न्यू शेयर बना है वो 75/135 बना है। और ऐसे ही हम सी का न्यू शेयर निकालेंगे। सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू सी की जो ओल्ड रेशो है वो हमारे पास है 4/15 और जो सी का गेनिंग शेयर है ये रहा। सी का गेनिंग शेयर 24/135। अब जैसे हमने बी का एलसीएम कैलकुलेट किया, हम इन दोनों का ही एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो 15 9 जा 140, 9 4 जा 36, 9 चौका 36, ठीक है ना, 9 4 जा 36 प्लस 135 1 जा 135, 24 1 जा 24। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास आएगा 6 और 4 10, 3 और 3 6, तो 16/135। अब जब दोनों का एलसीएम बराबर है तो हम न्यूमरेटर ही उठा लेंगे यहां से। अब यहां पर करेंगे न्यू रेशो ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 75/60। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे तो दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब फिर ये 3 से डिवाइड होते हैं, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों। अब एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी की मेंशन करनी है 654। फिर जो भी पार्टनर रिटायर है, मान लो ए रिटायर है, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, तो ए का 6 अपॉन टोटल में जो इन तीनों का टोटल बनेगा वो अपॉन में डिनोमिनेटर बन जाएगा 6/15। अब जो ये बी और सी बचे हुए हैं पार्टनर, ये 5 और 4 में ही इस 6/15 शेयर को गेन कर लेंगे। तो बीज गेन शेयर 6/15 मल्टीप्लाई बाय 5/9 30/135। सीज गेन शेयर 6/15 मल्टीप्लाई बाय 4/9 24/135। न्यू रेशो इज इक्वल टू ये फार्मूला है आपका, ठीक है ना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। बी न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशो बी की क्या है 5/15
ठीक है ना, 5/15। गेनिंग रेशियो क्या है, 30/135। तो एलसीएम निकाल के इनको टोटल कर देंगे, हमारे पास 17/135 आया। एलसीएम सी का न्यू शेयर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू हमारे पास 60/135 आ गया। अब दोनों का एलसीएम इक्वल है तो कोई टेंशन नहीं है आपको, तो ऊपर से न्यूमरेटर उठा लो, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू बी एंड सी 75 और 60। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लो, ये हमारे 15 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे भी आप 3 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आओ और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको इसका बी पार्ट करके दिखाता हूं। आप देखो मेरे पास बी पार्ट है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5 each, 3 each, 1 each, 2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी एंड सी। ठीक है ना, अब इसके अंदर बी और सी की बी एंड सी रिटायर, तो हमें अब यहां पर हमारे पास पार्टनर, एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहीं पर ले लेता हूं। हमारे पास पार्टनर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है ना, ये बी और सी तो हो गए रिटायर, तो ए और सी हमारे पास बचे। अब ऐसे ही यहां पर इनकी रेशो क्या है, 5 है, 3 है, 1 है, 2 है। बी और सी तो हो गए रिटायर, तो बैलेंस में बचे क्या, 5 और 2। ठीक है ना, और यही हमारी न्यू रेशो बन जाएगी। ये तो है ट्रिक की क्वेश्चन। यदि जब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है तो आपको ऐसे करना है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आपको इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। सोल्व कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है all ratio of A, B, C and D is equal to 5 each, 3 each, 1 each, 2। ठीक है, उसके बाद B जो भी रिटायर पार्टनर है उसका पहले शेयर लिखना है, B रिटायर शेयर। अब देखो सबसे पहले टोटल कर लो जो आपके पास रेशो है, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11। अब यहां पर बी रिटायर है तो 3/11, अपॉन में डिनोमिनेटर बना दो। ठीक है, उसके बाद सी इज रिटायर, सी रिटायर शेयर, सी की शेयर है 1 अपॉन टोटल। ठीक है ना, 1/11। अब हमारे पास दो पार्ट, यदि एक से ज्यादा पार्टनर आपके पास रिटायर हैं तो जो भी पार्टनर हैं उन दोनों को टोटल कर दो। तो टोटल रिटायर बी एंड सी शेयर, तो टोटल रिटायर शेयर हमारे पास यहां कैलकुलेट हो जाएगा। तो 3/11 प्लस 1/11 इज इक्वल टू 3 और 1 4/11। तो जो टोटल शेयर हमारे पास आया 4/11 आ गया। ठीक है, अब इस 4/11 को जैसे हमने ए पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास बैलेंस में क्या रहा, 5 और 2। तो 5 और 2 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आसान सा तरीका है। ठीक है ना, गेनिंग शेयर कैलकुलेट करने के लिए तो हम भी करते हैं। तो हमारे पास पार्टनर्स कौन से न्यू पार्टनर्स हैं, ए गेन शेयर, ए गेन शेयर 4/11 को जो उनका बचा हुआ शेयर है जब तक कुछ नहीं कहता तो 5/7, क्योंकि 5 और 2 7 हो गया। तो ऐसे ही 5 4 जा 20, 5 का 20, 11 7 77,
11 7 जा 77, ठीक है ना, जैसा भी आप समझो, मैंने दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपको बोल दिया। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्टनर, हमारे पास न्यू पार्टनर है, वो हमारे पास है डी, डीज गेन शेयर। डीज गेन शेयर तो 4/11 मल्टीप्लाई बाय डी का गेन शेयर है 2/7, तो 4 2 जा 8, 11 7 जा 77, तो ये गेन शेयर आ गया अब हमारे पास। तो वही फार्मूला लगाना जो हमने पीछे क्वेश्चन में लगाया था, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ए का जो ओल्ड शेयर हमारे पास है, ए का ओल्ड शेयर है 5/11, जैसे ही आपको रेशियो से पता है, और ए का गेन शेयर हमारे पास है 20/77, तो दोनों का टोटल क्या हो गया, एलसीएम क्या आ गया 77, 11 7 जा 77, 7 5 जा 35 प्लस 20, 7 1 जा 7, 1/20, तो हमारे पास ये क्या आ गया 5 और 3 और 2 55/77। ठीक है, ऐसे ही आप डी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लो, डीज न्यू शेयर, डीज न्यू शेयर इज इक्वल टू डी का जो ओल्ड शेयर है हमारे पास 2/11, और इसका जो हमारे पास गेन शेयर है 8/77। ठीक है, अब 77 दोनों का एलसीएम आ गया, 11 से 77 2 जा 14 प्लस 77 को 77 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 8 जा 8, तो हमारे पास आ गया 22/77। अब आप न्यू रेशो आ गई हमारे पास, न्यू रेशो ऑफ ए एंड डी इज इक्वल टू 55/22, शॉर्ट फॉर्म में ले लो, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 55 एंड सॉरी 11 5 जा 55 एंड 11 2 जा 22, 11 5 55, 11 दूनी 22, ठीक है ना, और यही हमारा आंसर है। यदि ये ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, मैं दोबारा फिर दिखा रहा हूं, यदि ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना आपने, जो भी रिटायर है उसको खत्म करके जो बाकी बचे उसको उठा के न्यू शेयर बना दो, और लेकिन यदि ये 3 मार्क्स में है, 4 मार्क्स में है, तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा जैसे मैंने दिखाया है। सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो मेंशन करेंगे, फिर भी जो भी हमारे पास एक से ज़्यादा पार्टनर रिटायर शेयर हैं तो उनका रिटायर शेयर लिखेंगे, फिर उन दोनों जो भी रिटायर पार्टनर का शेयर को टोटल कर देंगे, उस शेयर को हम जो बची हुई रेशो है न्यू पार्टनर की, उस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, इस रेशो के अंदर हम इनको प्लस कर देंगे, और फिर अंत में हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा 5/2। यही हमारी न्यू रेशो है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इसी सीरीज में मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, आप प्लेलिस्ट में चले जाना तो सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। और यदि आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड होती है और अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। जय हिंद, जय भारत।